बी विद द ना सोच ना विचार, पूरा ध्यान श्वास का ऊपर। सब कुछ भूल गई, घर परिवार, पति पत्नी बच्चों, सबके बारे में भूल गई। हाँ, सब भूल गई। अभी आपका काम सिर्फ श्वास का ऊपर ध्यान रखना। बगल में कुछ भी नहीं है, आपका ध्यान श्वास का ऊपर है। श्वास और विश्वास करना। उसको आपका ध्यान रख। बी विद द ब्रीथ। श्वास का ऊपर ध्यान रख। आप अभी आपका मन को शांत कर रहा है। विचार आते रहे तो उसको काट के वापस आपका ध्यान श्वास का ऊपर लाना। बी विद द ब्रीथ। सहज से अंदर बाहर चल रहा है, वो श्वास का ऊपर आपका ध्यान रखना। कुछ भी दबाव देना। सहज से अंदर बाहर हवा कैसे हो रहा है देखो सिर्फ। बी विद द ब्रीथ। हर आदमी हर दिन ध्यान करना चाहिए। कितना उम्र है तो उतना मिनट हर दिन ध्यान करना चाहिए। 20 साल है तो 20 मिनट, 60 साल है तो 60 मिनट। शरीर को साफ करने जैसे अपना मन को भी हर दिन शुद्ध करना चाहिए। ध्यान कहीं भी कर सकता है। ध्यान कभी भी कर सकता है, सफर में भी। ये बहुत सरल ध्यान है, आनापानसति ध्यान। 5 साल का बच्चों को लेके कितना बुजुर्ग आदमी भी आसान से कर सकता है। इसमें कुछ करने का नहीं, कुछ भी नियम नहीं है इसमें। पद्मासन में बैठना, रेर हड्डी सीधा रखना, ना के बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो। श्वास के ऊपर ध्यान रखना, आंख बंद करना, श्वास के ऊपर ध्यान रखना। बहुत सरल ध्यान है। नींद में मिलने वाला विश्व शक्ति अपना हर दिन का काम के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं।
ध्यान करने से आपको भरपूर विश्व शक्ति मिलेगा। आप कितना काम किए तो भी थकेगा नहीं, तनाव बिल्कुल होगा ही नहीं। कितना ज्यादा ध्यान कर रहे तो उतना फायदा है। ध्यान करने से बहुत सारा फायदा है। ध्यान करने से शरीर मजबूत होगा। ध्यान करने से मन शांत होगा। ध्यान करने से बुद्धि विकास होगा। ध्यान करने से आत्मानंद होगा। बी विद द ब्रीथ। ध्यान करने से आप मन को निर्मल करना है। मन आपका निश्चल होना है। You should attain thoughtless state. योगः चित्तवृत्ति निरोधः। मन का काम बंद करना ही ध्यान। मेकिंग द माइंड एम्प्टी, that is meditation. कितना विचार कम रहे तो उतना ज्यादा ऊर्जा अपना अंदर में जाएगा। कम विचार ज्यादा ऊर्जा। साधना करने से, ध्यान साधना करते करते अपना विचार धीरे धीरे कम होते जाएगा। साधना एक ही मार्ग है। कुछ भी सोचना नहीं, पूरा ध्यान श्वास का ऊपर। ध्यान संगीत के साथ करे तो 3 गुना ज्यादा शक्ति मिले। ध्यान सामूहिक करे तो 3 गुना ज्यादा शक्ति मिले। ध्यान पिरामिड का अंदर करे तो 3 गुना ज्यादा शक्ति मिले। ध्यान पौर्णिमा के दिनों में करे तो 3 गुना ज्यादा शक्ति मिले। ध्यान महापुरुषों का समाधि का पास करे तो 3 गुना ज्यादा शक्ति मिलेगा। आपका काम श्वास का ऊपर ध्यान रखना।
न सोच न विचार, पूरा ध्यान श्वास का ऊपर. जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ. बी विद द ब्रीथ. हम सब भगवान हैं. कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं. हम सब थोड़ा साल का मेहमान हैं यहाँ. हर आत्मा अपना अपना काम के लिए धरती के ऊपर आते रहता है. अपना काम होने के बाद हम सब अपना घर, आत्मलोक वापस जाना ही है. यहाँ कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है. ध्यान करने से हमको पता चलेगा हम क्यों पैदा हुए, अपना इस जन्म का कारण क्या है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ. तब हम बेकार काम करना, बात करना सब बंद कर देंगे. अपना समय अच्छे से ध्यान में, स्वाध्याय में, सत्संग में लगाएंगे. ध्यान करने से हम जीवित होते ही मुक्त पाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, तृष्णा रहित हो जाएंगे, संत बन जाएंगे. संत मतलब सदा संतुष्ट, जो है उससे संतुष्ट रहने वाला ही संत है. हम भी ध्यान करने से साक्षी भाव से आनंद में जिएंगे. वही है जीवन मुक्त. जीवित होते ही मुक्त. अपना मन निश्चल होते ही मुक्ति. निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति ही. अपना मन निश्चल होना ही मुक्ति है. इससे बड़ा मुक्ति कहीं नहीं है. मन निश्चल हो जाना वही आनंद स्थिति है. वो स्थिति पाने के लिए ध्यान एक ही मार्ग है. श्वास के ऊपर ध्यान रख. न सोच न विचार, पूरा ध्यान श्वास के ऊपर. और गहरे ध्यान करते करते तो ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति
अपना सिर का मध्य ब्रह्मरंध्र से अपना शरीर का अंदर जाते रहे। सिर का मध्य ब्रह्मरंध्र से सिर से लेकर पैर तक शरीर में हर भाग में कण कण में विश्व शक्ति भरेगा। अभी आप बहुत गहरे ध्यान में जा रहे हैं। विश्व शक्ति का ऊर्जा आपका भौतिक शरीर और नाड़ी मंडल को शुद्ध कर रहा है। इतना गहरे ध्यान में आपका मन बहुत शांत हो गया। विश्व शक्ति का ऊर्जा आपका आत्मा का शक्ति बढ़ा रहा है। आपका आत्म शक्ति बहुत बढ़ रहा है। विश्व शक्ति का ऊर्जा आपका शरीर, मन और आत्मा से भर के आरा के द्वारा बाहर बह रहा है। आप बहुत शक्तिमय हो गया। आपका मन बहुत शांत हो गया। आपका आत्मा आनंद महसूस कर रहा है। आपको आत्मानंद हो रहा है। अभी आप आपसे मिलके है। आप अभी आपका असली स्थिति आत्म स्थिति में है। अभी आपको मालूम हो गया आप ये शरीर मात्र नहीं है। शरीर में रहने वाला है। आप एक आत्म पदार्थ है। थोड़ा साल तक इस शरीर में रहने वाला है। देहो देवालयो प्रोक्तः जीवो देवो सनातन। अपना देह ही देवालय है। उसका अंदर रहने का जीवात्मा ही भगवान। इस आत्मा का कितना ज्ञान बढ़ाए तो वही जीवात्मा परमात्मा बोल के महसूस हो जाए। कितना ज्यादा ध्यान करे तो उतना अनुभव होगा। उतना शक्ति ले सकता है। उतना ज्ञान बढ़ा सकता है। उतना आनंद में जी सकता है। आत्मज्ञान स्थिति में
साक्षी भाव से जी सकता है, आनंद स्थिति में, समस्थिति में, हर परिस्थितियों में, समस्थिति में जीना आदत हो जाए। सिर्फ बचा साधना, अनुष्ठान, साधना करना, साधना करना, साधना करना, श्वास के ऊपर ध्यान लगा, इससे और कुछ नहीं। सत्य बहुत छोटा है, बहुत बारीक है। आत्मा ही सत्य है, वो आप ही है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये वेदों का कहना है। वो अनुभव करने के लिए आप ध्यान में जाके अंदर और अंदर और अंदर जाना ही, अंतर्यान करना है। आखिरी 2 मिनट अपना आत्मा को सब कुछ पता चले। ध्यान में आपको मन को शून्य करनी है तो आप आपका अंदर का आवाज सुन सकता है। हमको असली में क्या चाहता है, व्हाट डू यू रियली वांट, वो मालूम हो जाएगा। लास्ट मिनट। अद्भुत आनंद स्थिति में। ओके, दोनों हाथ को आंखों पर लगाइए। हाथों का ऊंचा आंखों द्वारा अंदर ले लो। धीरे धीरे आंख खोलो। कोई बोल सकता है ध्यान का अनुभव कैसा है? कैसा रहा ध्यान? कोई बोल सकता है, बता सकता है कुछ अनुभव हुआ क्या? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार सर जी। सर जी, नमस्कार। जब गहरा ध्यान लगता है तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो है जी बॉडी के अंदर। कभी कभी जब ज्यादा गहरा ध्यान लगता है जी। अच्छी बात है ना, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है यार। एनर्जी आए तो वाइब्रेशन ही होगा। हाँ जी। अपना अंदर में एनर्जी आए तो नर्वस सिस्टम वो क्लीन होने का समय
वाइब्रेशन नहीं, दर्द भी होता है बहुत जगह। कहाँ कहाँ ब्लॉक रहेगा वहाँ दर्द भी आएगा। उसको सहन करके रहे तो पूरा शुद्ध हो जाएगा। हाँ जी। तब हम एक एक चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, आपका दिव्य नेत्र या एक्टिवेट होगा। सब एक से एक के बाद एक सब होगा। साधना एक ही मार्ग है। बहुत अच्छा हुआ है आपको वाइब्रेशन आना। ये एक इंडिकेशन है आप एनर्जी ले रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, और कुछ कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर जी एक और बात कि जब विचार मतलब बहुत ही कम हो जाए तो फिर विचार शून्य हो जाए तो फिर सांस पे मन रखना पड़ेगा जी? जरूरत नहीं है, ये पहले ये एक प्रोसेस है। ऐसा धीरे 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 श्वास छोटा होना है। छोटा होके इधर भ्रुकुटी में होके वो गायब हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। वो पहले हम जबरदस्ती करना क्यों, इसको धीरे धीरे कर लिए तो वो अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। वो नेचुरली होना है, वैसा गायब ही हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके लिए जबरदस्ती कुछ नहीं, सब ये सहज ज्ञान है। हाँ जी। हम फोर्स करके कुछ भी नहीं करेगा इसमें। श्वास लेना छोड़ना अपने आप, वो श्वास का विचार का सब कम होना, ये सब अपने आप होगा। ठीक है सर, ठीक थैंक यू सर। है, वेलकम। और कुछ है तो कोई भी पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। बताइए, और कुछ कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम सब्जेक्ट में जाएंगे। कोई क्वेश्चन है नहीं है? सर जी एक और बात पूछ सकता हूँ जी? बोलिए। हेलो सर जी, हाँ, हमें टाइम फिक्स ही करना पड़ेगा ध्यान का या जब भी टाइम मिले हमें जब भी बैठ सकते हैं जी ध्यान में? ध्यान कभी भी कर सकता है। हाँ जी, कोई फिक्स टाइम करने की जरूरत नहीं है जी, है ना? करे तो अच्छा है, नहीं करे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, ठीक है अपना जी, वैसे टाइम अलग होगा। अभी आप मॉर्निंग में कर दिया, वो टाइम में डिस्टरबेंस कम रहेगा। जल्दी आप, अपना टारगेट क्या है, मन को शून्य करना। कितना हाँ जल्दी जी। शून्य हो गए तो उतना फायदा है। हाँ जी। इसलिए ज्यादा सुबह करने को क्यों बोलता है, सुबह वाइब्रेशन अच्छा रहता है, अपना मन भी शांत रहता है। ये टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन वो उसका वाइब्रेशन के अपना ऊपर असर पड़ता है, ये सब नहीं रहेगा वो समय। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बोलता है वो सबसे बेहतर है। अगर नहीं मिला वो समय में करने का, हाँ कभी भी जी, करो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, सर। हाँ कहीं जी। भी कर सकता है ध्यान, कभी भी कर सकता है। सफर में, इधर से उधर ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, ट्रांसपोर्ट में, कहीं भी है, आराम से आंख बंद कर लो, श्वास का ऊपर ध्यान लगाओ। टाइम बचेगा, अपना एनर्जी भी ले लेंगे साथ साथ में। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। और कुछ, और कोई है तो? और कोई है तो कुछ बोल सकता है, कुछ पूछ सकता है। ठीक है, आज हम थोड़ा गौतम बुद्ध का बारे में बात करेंगे। माइक सब बंद कर लेना, अपना आप माइक बंद कर लो सब। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध सब जानता है। हम उसका क्या बोला, उसको हम एक एक बात करेंगे। बौद्ध धर्म में पहले क्या बताया, बौद्ध धर्म आप सबको मालूम है, मगर और एक बार याद कर रहे हैं। पहले बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध बनो आप, पहले बुद्ध बनो।
अपने आप को आनंद में जीना शुरू करो। बुद्धम शरणम गच्छामि। कोई अपना खुद बुद्ध नहीं बना, वो दूसरों को बदलाव नहीं ला सकता है, दूसरों को कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ को अनुभव नहीं है, बुद्ध नहीं बना, खुद दुख में है, वो दूसरों को आनंद कैसे दे सकता है? तो पहले अपना काम, ध्यान, पहले अपना काम ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना। बुद्ध बनना है तो अपने आप ऐसा नहीं हो जाएंगे बुद्ध, मैं बुद्ध बन जाऊंगा अभी का अभी, ये होने का बात नहीं। मेरा अभी का भी मन शांत हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। नहीं तो इतना साधना क्यों, इतना क्लासेस क्यों, इतना ज्ञान का क्यों कार्यक्रम चल रहा है? ये सबका कठिन बात है। बंदर जैसा है अपना मन, चंचल है, तो उसको पकड़ना है। आसान रास्ता यही है, श्वास का ऊपर ध्यान रखना। तो तब हम अपना मन को अपना काबू में लाएंगे। तो साधना करते करते हम बुद्ध बनेंगे, आज नहीं तो कल। तो पहले अपना काम, बुद्धम शरणम गच्छामि। नेक्स्ट, हम बुद्ध बनने के बाद हम क्या सब अपना धर्म छोड़ देंगे क्या? सबका एक बार माइक चेक कर लीजिए। माइक किसी का चालू दिख रहा है, माइक थोड़ा बंद करना था किसी का भी। तो पहले हम बुद्ध बन गया, साधना किया, ध्यान किया, रेगुलर बुक्स पढ़ रहा है, अच्छे से स्वाध्याय हो रहा है, अपना ज्ञान बढ़ा रहा है। बाद में हम सत्संग भी कर रहा है, अच्छा आदमी से मुलाकात कर रहा है, सत्संग उनका अनुभव सुन रहा है, ध्यान करने से क्या फायदा है, कैसा ऐसे हो रहा है, बुद्ध बन गया। बाद में हम क्या करेंगे? हम ये संसार सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे हिमालय, अपना धर्म सब छोड़ देंगे क्या? बुद्ध भगवान ऐसा कभी नहीं बोलते। वो पूरा एनलाइट होने के बाद घर वापस आने के बाद वसुंधरा पूछता है उनका वाइफ, क्या ये सब सीखने के लिए, ये सब मालूम करने के लिए, ये सब आपका सिंहासन सब छोड़ के बच्चों को हमको छोड़ के जाना जरूरत है क्या? तब बुद्ध बोला, ये बात मेरे को वो समय में मालूम नहीं था, ये सब घर में रह के ही हम कर सकता है बोल। अभी वही काम हम कर रहा है। आज अभी पत्री जी हमको क्या सिखाया? संसार ही निर्वाण है। आदि वो आचार्य नागार्जुन जो कहा है, पत्री जी वो बोल रहा है, संसार ही निर्वाण है। वही है बुद्ध भगवान कैसे बोल रहे हैं? धम्मम शरणम गच्छामि। आपका धर्म जो भी है वो निभाना। धर्म क्या क्या धर्म है अपना? पहला धर्म स्वधर्म। अपना धर्म, अपना धर्म क्या है? शरीर को ठीक रखना, मन को ठीक रखना, बुद्धि को ठीक रखना, अपना आत्मा को शक्ति बढ़ाना, ये सब अपना धर्म है, स्वधर्म है। आप आपको खुद देखभाल नहीं करे तो कौन देखभाल करेगा? आप सब लोग आपका साथ में आने वाला है, आपके लिए कोई आने वाला नहीं है। ये समझ लो बात। ऑल आर कमिंग विथ यू बट नॉट फॉर यू। आपके लिए कोई नहीं आ रहा है, बीवी हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, ऑल आर कमिंग विथ यू। सब लोग आपके साथ में आ रहा है, आपके लिए नहीं आ रहा है। क्यों?
ऋणानुबंधस्य पशुपत्नी सुतालया। ऋणानुबंध से वो लोग आपसे जुड़े हैं कर्म संबंध से। जब तक आपका कर्म संबंध वो टूट गया वो बिना बोल के भी निकल जाएगा। तो तब तक क्या करना है आपका धर्म आप निभाना ही है, स्वधर्म निभाना, कुटुंब धर्म निभाना। पहले स्वधर्म निभा लिया, बाद में कुटुंब धर्म निभाना। जो जो जिम्मेदारी लेके आया सब आप सोचेगा बीवी इधर का है, बच्चों इधर का है, नहीं तो अपना परिस्थिति इधर का है। नहीं, सब हम चुन के आते हैं पैदा होने के पहले ही। ये सब ब्लूप्रिंट बोलता है। हम अपना पुण्य पाप सब चित्रगुप्त का चिट्ठा देख के, उसका अकाउंट देख के हम चुनते हैं। मेरा ज्यादा पाप घटना है तो कैसा जन्म लेना, हम चुन के आता है। क्या ज्यादा तकलीफ मेरे को दे दो, ज्यादा बार में धरती के ऊपर जाने का कम हो जाना। अभी 100 जन्म जाना है बोल दिया आपका अकाउंट देख के। हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम 50 जन्म गए तो कैसा जल्दी अपना कर्म घट जाएगा, निकल जाएगा, वो मिट जाएगा। तो हम ज्यादा तकलीफ ले लेंगे उधर ही। इधर आके हम रोते बैठेंगे, मेरे को इतना तकलीफ किया, मेरे इतना बीमारी है, क्या मेरे पति ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसा है। क्यों है ये सब? आप दिया हुआ है वही आपको मिल रहा है। जो तकलीफ दिया वो लेना ही है। इसको द्वेष भाव से देखा, हेट्रेड, उसको प्यार करना है, प्यार करके एक्सेप्ट करना है। तब तक ये कर्म चक्र चलते रहेगा। कर्म सिद्धांत ऐसा है। कर्म सिद्धांत सीखना है, उसको समझना है, छोड़ के भागना नहीं है। हिमालय जाए तो कुछ फायदा नहीं है, इसलिए संसार ही निर्वाण। धम्मम शरणम गच्छामि, आपका स्वधर्म निभाना। बाद में जो भी जिम्मेदारी लिया, ऑफिस हो घर हो, वो कुटुंब धर्म निभाना ही है। जो धर्म निभाना ही है, जो काम करना है वही करना है। धर्मो रक्षित रक्षितः। धर्म आपको आपको धर्म को बचाए तो वो धर्म आपको बचाएगा। आपका आपका धर्म छोड़ दिया तो धर्म को आपको छोड़ देगा। जो दिया वही मिलेगा ना। तो पहले आप बुद्ध बन गया, बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा आपका धर्म पूरा निभा रहा है अच्छे से। जो आप ऊपर मान के आया, सुन के आया, वो सब निभा रहा है। धम्मम शरणम गच्छामि। बाद में संगम शरणम गच्छामि। अभी आपको पास और भी समय है। संगम शरणम गच्छामि, संघ को देना है। कैसा दे सकता है वैसा दे दो। आप फिजिकल अच्छा है तो किसी को मदद करो, सेवा करो। पैर दबाना है, नहीं तो इधर से उधर रोड पार करवाना है। कैसा मदद कर सकते है तो करो। पानी पिला सकता है, पैसा दे सकता है, नहीं तो कुछ अच्छा सलाह दे सकता है, अच्छा गाइडेंस दे सकता है, अच्छा रेफरेंस दे सकता है। अच्छा रेफरेंस बोल के किसी को जॉब में लगा सकते हो। कुछ भी आप क्या कर सकते हो तो वो करो। संगम शरणम गच्छामि, संघ को कैसे मदद करना है। आप जो है उससे दे दो। आपके पास 1 रुपया है तो उसमें दे दो। पूरा रुपया देने के बोल नहीं बोल रहा है कोई। बाइबिल भी वही बोल रहा है, कुरान भी वही बोलता है। 10% बोलता है बाइबिल। 10%, 10th। मुस्लिम लोग भी वही करता है। वो रमजान का समय में जो भी आता है खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, जो भी आदमी आया उसको पैसा दे देता है। मतलब आप कुछ भी धर्मशास्त्र ले लो, भगवत गीता ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें देने का है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। जो आदमी समझना गलत है
अभी लोग हम देख रहा है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वो अलग बात है। मगर जो है असली से असल में समझना, संघ को कैसे देखना, संघ को कैसे सेवा करना, हम शरीर में क्यों हैं, वेदम क्या कह रहा है। वेदम कह रहा है एक ही बात, आप शरीर में क्यों है बोले तो उसका आंसर एक ही है। वेदम क्या, परोपकारम इदम शरीरम, परोपकारम इदम शरीरम। इस शरीर क्यों है, दूसरों को उपकार करने के लिए, अपकार करने के लिए नहीं, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए। ये श्री कृष्ण भगवान ने बोला, राम ने बोला, कोई नहीं बोला, उसका पहले है। वेदों कब का है, त्रेता युग, द्वापर युग, उसका पहले 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 का, वो सब अपना बेसिक है। बेसिक ही ऐसा बोल रहा है, आप शरीर में क्यों है रास्ता बता रहा है। परोपकारम निदम शरीरम। तो अपना रास्ता मालूम हो गया, उसके लिए अपने पास जो देना है तो कुछ रहना है ना, वो कमा रहा है अभी। ध्यान करने से पहले देना है, मेरे को देना बोल के इच्छा है, 1 करोड़ देना है, मेरा पास तो रहना है ना 1 करोड़। दूसरों को हम आनंद देना चाहता है, मैं खुद आनंद रहना है ना। ध्यान करने से हम बुद्ध बनेंगे, आनंद से जिएंगे, तब अपना परिवार कुटुंब धर्म में सब लोग रहेगा, बाद में संघ सब लोग आनंद से रहना है। इसलिए पत्री जी बोल रहे हैं ध्यान जगत, वो खुद आनंद में रह रहा है, सब आसपास वाले को ज्ञान प्रचार कर रहा है, और पूरा दुनिया में अमेरिका, रशिया, सब जगह जा रहा है, जर्मनी, कहीं कौन सा कंट्रीज घूम रहा है। क्यों, संगम शरणम गच्छामि। बुद्ध भी ऐसा ही किया। आप कभी देखो बुद्धाराम कितना जगह बना हुआ है, श्रीलंका में, उधर इधर। तो बुद्ध का बारे में हम बौद्ध धर्म पहले मालूम किया क्या है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो पहले बुद्ध कैसे बन गया, हमको ये कहानी सबको थोड़ा बहुत मालूम ही है। एक दिन वो, उसको बचपन पूरा महल में ही हुआ, बाहर आने नहीं दिया, मैं वो तकलीफ कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसका अगल बगल में जो भी सेवक है, थोड़ा भी सफेद बाल आ गए तो उसको निकाल देते थे, नया यंग किसी को सेवा को रखते थे। तो उसको बुढ़ापा होता है भी बोल के मालूम नहीं है, ऐसा मर जाता है भी मालूम नहीं है। ऐसा स्थिति में वो एक दिन बाहर आया घूमने के लिए। तो वो पहले देखा उसको, एक बूढ़ा आदमी को देखा। क्या है, बुढ़ा होता है क्या ऐसा आदमी लोग, बुजुर्ग लोग, एज बढ़ जाता है ऐसा। और बाद में और देखा, मृत्यु को देखा, और दुख को देखा। तो शरीर डिसीज वाला को देखा, रोग ग्रस्त को, तबीयत खराब हो, ये तीनों चीज देख के उसको मन पलट के, वो चिंता हो गया उसको। तब वो बोला, मालूम किया ये महल में कुछ भी नहीं है, मैं इसका कारण, दुख का कारण मालूम करना है बोल के वो महल छोड़ के चले गया। तब वो 12 साल किया है, बाद में वो एनलाइटमेंट हुआ, 12 साल उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें एक आर्य सत्य बताया, हम जो बोल रहा है बुद्ध का आर्य सत्य क्या है। पहले वाला वो कहीं जगह देखा है, जो जगह देखा वहां दुख देखा वो, मतलब पहले आर्य सत्य है, इस प्रपंच में हर जगह दुख है, दुखमय है बोला पहले।
पहले आर्य सत्य क्या बोला वो? हर जगह दुखमय। जो आदमी पैसा है तो दुख, पैसा नहीं है तो दुख। पैसा है तो वो कौन चोरी करेगा, दुख। पैसा है तो, और मेरा बेटा और मेरा बीवी कब मार देगा मेरे को, वो भी गारंटी नहीं है आजकल। पैसा नहीं है तो खाने के लिए दुख। करोड़ रुपया है, खाने के लिए नहीं है। एक रोटी का है तो डॉक्टर मना कर देगा, अरे रे बीपी शुगर बढ़ जाएगा बोल। तो जो पत्थर खा सकता है उसके पास पैसा नहीं है। जो आदमी पास पैसा है वो मुरमुरे खाने को भी दिक्कत है। वो है तो ये नहीं है, ये नहीं तो वो नहीं है। हर जगह दुखमय है। पहले आर्य सत्य, इस प्रपंच दुख से भरा हुआ है। उसका कारण पहले जन्म, पैदा होते ही दुख से पैदा हो रहा है। बाद में जरा मरण। जरा मतलब बुरुज हो जाना, बुढ़े हो जाना। आदमी हम कलर डाल रहा है, गोदरेज का कलर, ये कलर, ये कलर, क्यों? ब्यूटी पार्लर जा रहा है। ये जरा, ये अपना वृद्धाप्य, जो भी बुढ़ापा हो रहा है उसको छुपाने के लिए। तो तो थोड़ा सफेद आ गया तो हम अपना मन दुख हो जाएगा, अरे रे सफेद बाल आ गया है। तो जन्म से ही दुख। जरा, बुढ़ा हो गया तो भी दुख, और मरण से और भी दुख, और व्याधि से दुख, कुछ बीमार पड़ गया तो ही दुख। पहले कारण इसमें ऑब्जर्व किया, दुख का क्या पूरित क्या है, दुख किससे भरा हुआ है। पहले का आर्य सत्य का कारण वो देख रहे थे। जन्म, जरा, मरण और व्याधि प्रपंच का दुखमय कर रहा है। आदमी बीमारी है तो दुख में रह रहा है। पैदा हुए तो कुछ लोग दुख कर रहा है। बुढ़ापा हो रहा है तो कुछ लोग दुख हो रहा है। मर गए तो और दुख लोग दुख में है। कुछ भी कारण है तो भी आदमी लोग दुख में रह रहा ही है। ये बेसिक पहले रूल। वो बोल दिया सत्य, ये सत्य हो गया उसका। ये सत्य मतलब आध्यात्मिकता सत्य में नहीं, ये प्रपंच का सत्य बोल रहा है बुद्ध भगवान। बहुत आत्मा का बारे में बहुत कम बात किया, उसको मालूम है सब आत्मा के बारे में, मगर वो बोल रहे थे प्रपंच का बारे में। प्रपंच मतलब ये पंचभूत से बना हुआ है, वही प्रपंच है। जो आंख का सामने है वो प्रपंच है। वो आंख बंद करे तो अंदर रहेगा, वो कैवल्य है। पंचभूत से बना हुआ उसको प्रपंच, प्रचंड रूप से प्रपंच क्यों आया? प्रचंड से पंचभूत मिले तो प्रपंच बनेगा। प्रचंड रूप से, अलग अलग अलग, हर जगह प्रपंच। क्या प्रपंच नहीं है आप? हर जगह जगत ही है। ये जगत मतलब क्या है? जगत मतलब जायते गच्छते। जायते पैदा होगा, गच्छते मृत्यु होगा। आपका शरीर भी जायते, शरीर भी मृत्यु होगा। ऐसा हर चीज। कुछ टेक्नोलॉजी आया, वो भी जाएगा एक दिन। ऐसा हर चीज जगत है। हर चीज प्रपंच है। प्रपंच में हर चीज दुखमय है। उसका कारण देखा हो, उसके लिए तृष्णा कारण। तृष्णा, तृष्णा है दुख का कारण। तो तृष्णा में क्या क्या है उसमें? आशा, ज्यादा, ज्यादा चाहिए, चाहत चाहत चाहत। और काम, कोई औरत का ऊपर जबरदस्ती हो रहा है, नहीं तो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चीज चाहिए चाहिए, चाहत बढ़ जा रहा है। काम, क्रोध बड़ा हुआ, दुश्मनी, द्वेष भाव, वेंजेंस, और डर। डर भी दुख का कारण है। ये सब दुख का कारण बोला। चाहत, काम, क्रोध और
वेंजेंस और डर, ये सब। तो वो उसका साधना में ये सब एक 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 बारीक बारीक में वो एनालिसिस कर रहा है। बुद्ध भगवान कौन है, पत्री जी कौन है, महावीर कौन है, जैन बुद्ध महावीर, ये सब अपना साइंटिस्ट है, आध्यात्मिक शास्त्रवेत्ता लोग। हम कैसे आइंस्टीन को बोलता है, वो साइंस में है। ये लोग आध्यात्मिकता में साइंटिस्ट है, रिसर्च किया है। अपना पूर्वजन ऋषि लोग कुछ बाइनोकुलर में नहीं देखा है, अरुंधति वहां रहेगा, वशिष्ठ का नक्षत्र यहाँ रहेगा, ध्रुव नक्षत्र यहाँ रहेगा। वो लोग अपना अपना दिव्य नेत्र से देख के ही बताया। ऋषि लोग अपना शरीर को खुद प्रयोगशाला बना लेगा। ऐसा ही बुद्ध भगवान भी किया, उसका अनुभव से, उसका साधना से। पहले बोला प्रपंच दुखमय है, दूसरा बोला उसका कारण दुख पूरित है। उसका कारण क्या है, चाहत, ज्यादा से दुराशा, काम क्रोध और दुश्मनी द्वेष भाव और डर। उसका निवारण उपाय, तीसरा पॉइंट, आर्य सत्य। चार आर्य सत्यों में पहले सत्य क्या है, दुख पूरित है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण बात किया। अभी तीसरा, उसका निवारण उपाय क्या है। उसका निवारण उपाय कैसे, निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति से हम ये दुख को पार कर सकता है। निर्वाण बोलो आप, लिबरेशन, साल्वेशन, कुछ भी बोलो, मोक्ष, एक ही बात है, सबका मीनिंग एक ही है। उसको पाना है, उसको पाया तो अपने को दुख से बाहर हो सकता है, आनंद में जी सकता है जिंदगी। वो तीसरा आर्य सत्य है बुद्ध का। तो आखिरी वाला, उसका निवारण उपाय क्या है, उसका अपना दुख का निवृत्ति है। निवृत्ति क्या है उसका, अष्टांग मार्ग, बुद्ध का 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग बताया। वो कैसे जीना है आदमी। हम सब गाड़ी खरीद लेता है, उसको मैनुअल नहीं पड़ता है, गाड़ी चला लेता है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा ना। गाड़ी कैसे है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ इंडिकेटर है, कहाँ हॉर्न है, सब पता करना है पहले। बिना पता करके बैठ बैठ के चला लिया तो। ऐसा ही हम अपना जीवन जीना है तो कैसा जीना है, भगवत गीता भी वही बताया। सब लोग, बहुत लोग सोचता है अरे भगवत गीता बुजुर्ग लोग पढ़ेंगे, अभी स्टूडेंट्स को क्या है, ये इस उम्र में भगवत गीता क्यों है। ऐसा नहीं है, कैसा जीवन का शास्त्र जब जीवन चालू होगा 16 से 20, ये बच्चे लोग ही पढ़ना है। आप पूरा बुजुर्ग होने के बाद, बुढ़े होने के बाद हम जीवन कैसा जीना है पढ़े तो भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, कैसे जिंदगी जीना, आनंद से, मोक्ष मार्ग से, साक्षी भाव से, वो कैसे जीना हम आखिरी में सीख लिए तो क्या फायदा है। ऐसा ही एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी में ब्रेक कहाँ रहता है मालूम किए तो क्या फायदा है। ऐसा ही ये बुद्ध का अष्टांग मार्ग, इसमें पहले बताया 8 फोल्ड पाथ, सम्यक दृष्टि, अपना दृष्टि सही से रहना है। भगवद गीता में बोलो, योग वासिष्ठम में बोलो, बुद्ध भगवान बोलो, सम्यक दृष्टि बोला बुद्ध भगवान। उसमें क्या बोला, यदा दृष्टि तदा सृष्टि। अपना दृष्टि कैसा रहेगा, सृष्टि ऐसा दिखेगा। सृष्टि ऐसा बदलाव में नहीं है, वो आदमी गलत है, आप उसमें गलती देख रहे हो, और आदमी को बुलाते हो वो आदमी भगवान है बोलेगा। हम कुछ आदमी को, गांधी जी को और महात्मा बोल रहा है, वही इंडिया में गांधी जी को मार दिया है।
तो एक आदमी को गलत जैसा दिखेगा, एक आदमी को अच्छे से दिख रहा है। क्यों? गलती कहाँ है, किसका है? अपना दृष्टि का है। यदा दृष्टि तदा सृष्टि। सृष्टि में बदलाव कुछ नहीं रहेगा, वही आदमी रहेगा, वही जिंदगी रहेगा, वही परिस्थितियों रहेगा, सब वही रहेगा। मगर बदलाव कहाँ आना है? अपना अंदर में, अपना भाव में, अपना दृष्टि में। यदा दृष्टि तदा सृष्टि। सृष्टि बदलेगा नहीं, अपना दृष्टि बदले तो वही रत्नाकर वाल्मीकि जैसा दिखेगा आपको, वही अंगुलीमाली एक बुद्ध जैसा दिखेगा, वही गांधी जी आपको महात्मा जैसा दिखेगा। तो पहले वाला राइट व्यू, उसमें सत्य समझना है। सम्यक दृष्टि। बाद में आपका जो भी इच्छा है, संकल्प है, वो सही रहना है। इसलिए दूसरा एक और बात का दूसरा बात, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। अपना अंदर जो भाव है वो सही रहना है। अपना माइंड से पूरा दुश्मनी दुश्मनी, पूरा बेकार विचार सब निकाल देना, उसको बोलता है राइट इंटेंशन। कौन सा इंटेंशन में कर रहे हैं आप? वही अभी बताया भगवद गीता में, नहीं तो योग वासिष्ठम में। यदा तद्भावम तद्भवति। आपका अंदर का भाव क्या है, वो भाव आपको जिंदगी बनेगा। यद्भावम तद्भवति। आपका भाव अच्छा रहे तो आपका जिंदगी अच्छा बनेगा। आपका भाव सही नहीं है, जिंदगी में अच्छा नहीं रहेगा। गलती बाहर का नहीं है, अपना भाव में है। आप कर सकते तो बोले तो आप कर सकता है, नहीं कर सकता बोले तो नहीं कर सकता है। तो गलती कहाँ है? अपना भाव में है। ध्यान करने से अपना भाव बदलेगा, अपना बुद्धि बदलेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तब अपने आप अपना भाव भी बढ़ेगा, बदलेगा, तो अपना जिंदगी भी बदल जाएगा। एकदम आसपास आदमी सब बदल जाओ बोले तो पहले हम बुद्ध बनना है। अपना वाइब्रेशन से, अपना फ्रीक्वेंसी से वो देख के, अपना शांत मन से, अपना आनंद से जीने से वो देख के बगल वाला भी बदल जाएगा। पहले अपना वाइब्रेशन, आत्मशक्ति ज्यादा रहना है, अपना संकल्प शक्ति अच्छा रहना है। वही बोल रहा है बुद्ध भगवान, सम्यक संकल्प। आपका संकल्प अच्छा रहना है, राइट इंटेंशन। पहला क्या बोला? आपका दृष्टि सही रहना, सम्यक दृष्टि। बाद में संकल्प अच्छा रहना, सम्यक संकल्प, राइट व्यू, राइट इंटेंशन। बाद में आया आपका बात, वाक क्षेत्र। पत्री जी इसके ऊपर बहुत बोलता है। आपका जो बोला वो बात, वही बहुत आपका जिंदगी बदलाव लाएगा। जो मुंह का अंदर है बात, वो आपके लिए गुलाम है। जो मुंह से निकल गया, आप वो बात को गुलाम बनेगा। बात में बोल दिया मतलब उसको निभाना है। जो राम जी है उससे सीखना है यही धर्म। जो बात बोल दिया मतलब वो बात निभाएगा। तो बात मतलब उतना अच्छा रहना है तो दूसरों को दुख ना पहुंचे। अपना बात से दूसरों को दुख नहीं होना है। राइट स्पीच, सम्यक वचन। अपना वचन अच्छा रहना है। प्यार से बात करो। कैसे? प्यार से। और मित बात करो, कितना बात करना है उतना ही बात करो। प्यार से बात करो, कम बात करो। जो जरूरत है वही बात करो। और हित बात करो। जो अच्छा है बोल रहा है बोल के तुम्हारा दोस्त को
और दूसरा आदमी को पसंद है बोल के दूसरों को गाली देना, उसको पसंद है बोल के उसका बगल में बैठ के गाली देना, ऐसा वो नहीं है। और भी बोल रहा है हित से बात करो, जो अच्छा है वही बोलो ना। तुम्हारा दोस्त को पसंद है बोल के बुरा बात नहीं करना, वो ठीक बात नहीं है। उसको पसंद नहीं है तो भी वो समय में आप हित बात ही बोलना। दुर्योधन को पसंद है बोल के गलत बात बोलते रहे तो क्या हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। दुर्योधन को पसंद हो ना हो, सच्ची सच्ची है। ऐसा द्रौपदी द्रौपदी को खींच के लाना गलत बात है। उसका भाइयों में सब 100 में एक आदमी उसको मना कर दिया, गलत बोल दिया। दूसरा भाई दुर्योधन का पूरा 99, सब लोग 98 लोग मान लिया, ठीक है, उसको बड़ा भाई को कुछ नहीं बोला। एक आदमी उसको गलत बोला। मतलब ऐसा ही आपका रावण का भाई उसको मना कर दिया, तब उसको लंका से बाहर भेज दिया विभीषण। तो विभीषण क्या किया, वो हित बोला। उसको भैया को अच्छा है बोल के वो सीता को लेके जाओ शादी करो बोला नहीं हो। तो सम्यक वचन, प्यार से बोलना, मित बोलना और हित बोलना। अच्छा बोलो, जो है कितना बोलना है उतना ही बोलो। और हित बोलो, हित बोलो मतलब दूसरों को दुख नहीं पहुंचना। तो तीसरा वाला सम्यक वचन। और बाद में आएगा आपका कर्म। जो बोल रहा है वो हो गया। बाद में कर्म कैसा है आपका, कर्म अच्छा एक्शन, राइट एक्शन। राइट एक्शन अभी बोल रहे थे, मानव सेवा, माधव सेवा। जीवन का अपना लक्ष्य क्या है, परोपकारम विदम शरीरम, ये सब बात किया। वही एक्शन है आपका। जो क्या काम कर्म करना है, सम्यक कर्म मतलब क्या है, दूसरों को मदद करना है सम्यक कर्म। कहाँ मौका मिले तो वहां मदद करो, पुण्य कमाना है। मगर उसके लिए एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना, मगर अच्छा काम करो। विवेकानंद वही बोलता है, बी गुड एंड डू गुड। इससे ज्यादा आध्यात्मिकता नहीं है बोलता है। स्पिरिचुअलिटी क्या है, बी गुड डू गुड। अच्छा रहो, अच्छा करो, बस हो गया जिंदगी। बहुत सिंपल, आसान कर दिया। बुद्ध भगवान यही बोल रहा है, राइट एक्शन, सम्यक कर्मा, सही कर्मा करो, जो सही है वही करो। दूसरों को कहा क्या अच्छा है वही काम करो। बाइबल में भी वही बोलता है, तुम क्या चाहते हो दूसरों से वही दे दो दूसरों को। व्हाट यू वांट फ्रॉम योर नेबर यू डू टू द अदर्स द सेम। कुछ भी धर्मशास्त्र है, बेसिक एक ही है। बुद्ध भगवान बोलो, जीसस क्राइस्ट बोलो, मोहम्मद बोलो, नहीं तो कृष्ण भगवान बोलो, हम बेसिक समझे तो एक ही रहता है, राइट एक्शन। तो बाद में आपका जीवन कैसे जी रहे हो आप, कैसा कमा रहे हो जिंदगी। आप ये वाल्मीकि का जिंदगी देखे तो आपको पता चलेगा। वाल्मीकि चिड़िया को मार रहा है, मार के खाना दे रहा है, तो क्या है उसमें, कर्म आ रहा है उसको। नारद महर्षि एक बार जाते हुए बोला है, पूछा क्या है इसमें, तो जो चिड़िया को मारेगा, वो पक्षी को मारेगा, तुमको कर्म लगेगा। तुम वो फिर वो पक्षी जैसा बन के झेलना है, ऐसा ही। जो कर्म सिद्धांत आप कोई अलग नहीं है। तो रत्नाकर बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं सब बीवी बच्चों को कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तुम देखो तुम्हारा बीवी बच्चे कौन आपका कर्म को ले सकता है, बांट लो। तो एक नाटक प्लान किया है। तो मैं मर जाए से सो जाऊंगा,
तुम बताओ, घर में मर गया है, इसका कर्म ऐसा ऐसा पक्षी को मार दिया है, कौन लेगा? तुम्हारा बीवी लेगा, बच्चों लेगा? गया ऐसा ही। तो महर्षि बोला उसको, बीवी को बुला के, अरे तुम्हारा पत्नी ऐसा पक्षी को मार रहा है, मारने में मर गया है, उसका कर्म ऐसा है, तो कर्म ले लो, तुम ऐसा ऐसा दुख झेलना पड़ेगा। तो बीवी बोला, अरे अरे नहीं 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 बाबा, मैं क्या, मैं खाने को, बच्चों को खाने को, खिलाने को, कुछ लाने को बोला था। दूसरों को तकलीफ दे के मार के लाने को मैं पूछा क्या? मैं नहीं लूंगा ये कर्म। तो ठीक है, बीवी हो गया, बच्चों को बुलाया, बच्चों को पूछा, अरे तुम्हारा बाप ऐसा पक्षी को मार रहा है, उसका कर्म लग गया है, तुम लेना। बच्चे लोग आपके लिए कर रहा था ना तुम्हारा डैडी पूरा। नहीं 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 नहीं, हम तो खाना मम्मी के बनाए तो हम खाने वाला है, हम ऐसा कर्म गिर्म हम मालूम ही नहीं है, हम लेगा भी नहीं ऐसा पाप कर्म। तुरंत वो सो गया, नाटक कर रहा है, तो उसको एनलाइटमेंट हो गया, उठ गया रत्नाकर, सोचने लगा ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। तो वो पूरा छोड़ के वाल्मीकि बन गया, अपने को रामायण दिया। सो ये अपना क्या है, अपना जीवन कैसे कमा रहा है, कितना करोड़ कमाओ, वो जीवन कैसा जी रहा है, राइट लाइवलीहुड, सही जीवन जी रहा है क्या, सम्यक जीवन। 10 आदमी को मार के 1 करोड़ कमा रहे हैं क्या, घोटाला करके पैसा कमा रहे हो क्या? पूरा ब्लैक मनी कमा रहे हो क्या? कैसे कमा रहे हो, दूसरों को डुबा के कमा रहे हो क्या? इससे आपको कर्म लगेगा ही। सो बुद्ध भगवान बोल रहा है, उसका 5वां पात में, राइट लाइवलीहुड, सम्यक जीवन। पहले सम्यक दृष्टि, बाद में संकल्प, सम्यक संकल्प, बाद में सम्यक वचन हो गया, बाद में सम्यक कर्म, और फिफ्थ वाला सम्यक जीवन, राइट लाइवलीहुड। जो कमाता है, आधा कमाओ, आधा रुपया कमाओ, 1 रुपया कमाओ, करोड़ कमाओ, सही रास्ते से कमाओ, धर्म से कमाओ, दूसरों को तकलीफ नहीं देना जैसे कमाओ, सम्यक जीवन। बाद में उसको प्रयत्न ही कैसा करना है, कमा रहा है अच्छा ही, उसका प्रयत्न कैसा है, सम्यक प्रयत्न। आपका एफर्ट सही से लगाना है। आप थोड़ा बहुत, अरे थक गया हूँ बाद में देखेंगे, काम बनेगा क्या? आप आईएएस प्रिपेयर करना है, यूपीएससी प्रिपेयर करना है, उसका लेवल में प्रिपेयर करना, राइट एफर्ट लगाना, सम्यक प्रयत्न करना, तभी काम बनेगा। आंख बंद करके मैं ध्यान कर रहा हूँ, हो जाएगा क्या? कुछ भी होगा नहीं। ध्यान करने से आपको रास्ता मिलेगा, आपका संकल्प का शक्ति बढ़ेगा, आपका अंदर का आत्मशक्ति बढ़ेगा, वो कम काम करने का आत्मशक्ति आएगा, तब वो काम आप प्रयत्न पूर्वक से करना ही है। ये धरती कर्म भूमि है। आप ऊपर तल में जो सोचे तो वही बनेगा। मेरे को हाँ वो चाहिए, खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, वो आ जाएगा उधर। धरती के ऊपर ऐसा नहीं आएगा, कमाना है, कमाना ही है। आप प्रयत्न, बिना प्रयत्न पूर्वक कुछ बनेगा नहीं यहाँ। सम्यक प्रयत्न, वो भी सही से ढंग से ट्राई करना है, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। रोना नहीं है। गया एक बार, 2 बार गया, 2 बार गया। हम सुना है एडिसन कितना बार फेल हो गया है, 10,000 बार फेल हो गया, फिर भी आज हम बल्ब चला रहा है। मतलब आपका प्रयत्न वैसा रहना, सम्यक एफर्ट, प्रयत्न। बाद में आपका स्मृति, माइंडफुलनेस, आपका थॉट्स कैसा है, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। आपका माइंड किससे भरा हुआ है? कचरे से भरा हुआ है क्या, अच्छे चीज से भरा हुआ है क्या? आपका थॉट्स कैसा है? आपका, आप सब लोग देखा होगा मूवी द सीक्रेट, रहस्य। विचार बनाए जिंदगी, थॉट्स बिकम्स थिंग्स।
आपका थॉट्स बिकम्स थिंग्स। थिंग्स कैसे बन रहा है? आज कार खरीदना है, सोच रहा है। आप बिना सोचे तो वो बनेगा नहीं कल का दिन। आज जो आप कुछ भी स्थिति में है, वो एक दिन आप सोचा ही है। उसका भाव अंदर से आया ही है, उसका संकल्प। तो वही बोल रहा है, आपका माइंड किस चीज से भरना है। राइट माइंडफुलनेस, सही से भरो। वही पत्री जी बोल रहे थे, स्वाध्याय ध्यान से खाली करके अच्छे से किताब पढ़े तो आपका अच्छा दिमाग भरेगा अच्छे चीज से, सत्संग से। तो आपका अच्छा विचार आएगा। ये सब एक मिशन समझो। इनपुट सही दी गए तो आउटपुट अच्छा आएगा। इनपुट पूरा गलत बात, गंदा बात तो भर के सही आउटपुट आना है, तो आपका व्यवहार सही से नहीं रहेगा। गलत व्यवहार करेगा सब लोग आपसे। सब लोग से आप गलत बोलेगा, गलत व्यवहार करेगा, गलत भाषण करेगा। क्यों? आप गलत फीड किया है। माइंड में वही भरा हुआ है, तो क्या बाहर निकलेगा? गंदगी निकलेगा ना। गांधी जी वही बोल रहा था, उसका तीन बंदा सबको मालूम है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, क्या है? इनपुट है अपना माइंड का। जो देखता है अपना माइंड पिक्चर रूप में दे लेता है, इमेज जैसे। वो माइंड में छुपा रहता है अंदर। इसलिए हम बोलता है उसको चित्रगुप्त। चित्र रूप में रहता है, पूरा अपना माइंड समझता है इमेजेस जैसे। आप जो भाषा में लिखते हैं ज्यादा पिक्चर्स में दिखाया है, तो माइंड जल्दी समझता है। इसलिए चित्रगुप्त, चित्रगुप्त एक आदमी जैसा हमारा लोग पूरा ऐसा मॉडल में बताता है असली चीज को। बा तत्व, उसका पीछे तत्व समझना है। चित्रगुप्त मतलब चित्र में, चित्र रूप में, चित्तगुप्त, चित्त में, अपना माइंड में, गुप्त सीक्रेटली अंदर छुपा हुआ है। तो आपका माइंड में क्या क्या छुपा हुआ है? बुद्ध भगवान बोल रहा है, राइट माइंडफुलनेस, सही चीज से भरो, सम्यक स्मृति। इसलिए सब लोग बोलता है, आप अकेला रहने का समय, आप आपका विचार से ध्यान रहो। आप अकेला है घर में, आपका विचार कैसे कैसे आ रहा है? दूसरों को मारने का सोच रहा है, मारने को, पीटने को, गाली देने को, नहीं तो कुछ तो करने को। कैसा व्यवहार आपका माइंड में, क्या थॉट्स चल रहा है? अकेला रहने के समय आपका विचार में एक पुलिसमैन जैसे रखो। कैसे चल रहा है आपका विचार? और पब्लिक में है तब आपका मुंह में ध्यान रखो। क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? पुलिसमैन यहाँ रहना, पब्लिक में रहे तो मुंह में ध्यान रखना, अकेला रहे तो विचार में ध्यान रखना। अकेला कैसे कैसे सोच रहे हो, उसका प्रभाव आपका जिंदगी में पड़ेगा। तो पब्लिक में सबके सबके साथ रह रहे हो, मुंह में जो बोल रहा है उसका इफेक्ट पड़ेगा। तुम आज के दिन उसको गंदा आदमी बोले तो दो दिन बाद फिर वो बोलेगा ना, आपको ही फिर दिखाएगा आपका गलतियां। वो भी गिन लेगा। तो आप माइंड अच्छा चीज से भरो, स्वाध्याय करो, अच्छा बुक्स पढ़ो। स्वामी रामा का पढ़ो, योगानंद परमहंस का पढ़ो, लोक रामपा का पढ़ो। अच्छा बुक्स पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, योग वासिष्ठम पढ़ो। तो अच्छा चीज से भरो ना। तब आपका ऑटोमेटिक आपका कर्म सब बदलाव आ जाएगा अपने आप। आपका प्रोग्राम बदल दिया तो आपका काम भी बदल जाएगा। सब लोग देखा है रजनीकांत का रोबो मूवी। रोबो पिक्चर में क्या दिखाया? उसका प्रोग्राम चिप बदल दिया, रेड चिप लगाया तो उसका प्रोग्राम ही बदल गया, विलन बन गया हीरो। तो अपना चिप बदलना है अंदर का। हम चिट्टी बनना है, रजनीकांत बनना है? चिट्टी चिट्टी रोबो बनना है क्या? उसका रेड चिप लगाया तो पूरा विलन बन गया वो। हम भी विलन बन रहा है। क्यों? अपना माइंड में पूरा रेड रेड भर रहा है, पूरा ए मार्क भर रहा है।
सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, कंट्रोल योर थॉट्स। बुद्ध भगवान ये बात ढंग से बोल रहा है, सही से भरो। बाद में आपका लास्ट वाला आपका समाधि स्थिति में रहना, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि स्थिति में रहना, प्रैक्टिस मेडिटेशन। ये आपका अष्टांग मार्ग, मार्ग मतलब पाथ। बुद्ध भगवान ने एक मार्ग दिखाया, किसके लिए? दुख से दूर जाने के लिए, आनंद का तरफ से जाने के लिए। ये आपको नहीं, हमको नहीं, हर आदमी ये रास्ते में गए तो हम बोलेंगे इस रास्ते से उधर गए तो रायपुर आएगा, नहीं तो इस रास्ते में ये ट्रेन पकड़े तो नागपुर आएगा। जरूर आएगा, ट्रेन में बैठे तो क्यों नहीं आएगा? वही ट्रेन है, वही रास्ता है, क्यों नहीं आएगा? ऐसा ही ये मार्ग में चले तो आपको नहीं, हमको नहीं, आनंद सबको मिलेगा। अपना डेस्टिनेशन आनंद, अपना डेस्टिनेशन जीवन मुक्ति, अपना डेस्टिनेशन मोक्ष, लिबरेशन, सब दुख से मुक्त डेस्टिनेशन पहुंचेंगे जरूर। मगर क्या है, वो रास्ता में हम जाना है। वो रास्ता क्या है? ये अष्टांग मार्ग। पहले आपका दृष्टि सही रखो, बाद में संकल्प सही रखो, बाद में सही बोलो, सही वचन रखो, बाद में कर्म सही से करो, बाद में सही जीवन जी लो, सही कमाओ, बाद में प्रयत्न ढंग से करना, सही प्रयत्न, सम्यक प्रयत्न, बाद में आपका स्मृति, माइंड में क्या क्या बढ़ रहा है देखो, सम्यक स्मृति, और आखिरी वाला समाधि स्थिति, वो साधना साधना साधना, ध्यान साधना, सम्यक समाधि, अच्छा समाधि, आनापानसति करो, कंसंट्रेशन मिलने तक करो। हम भगवान है बोल के आप महसूस करने तक करो, अहम ब्रह्मास्मि महसूस होने तक करो, प्रज्ञानम ब्रह्मा वो समझ में तक करो, तत्वमसि समझ में तक करो, अयमानात्मानम ब्रह्मा समझने तक करो। क्या है? मैं छोड़ के कुछ भी नहीं है। मैं बोले तो क्या है? हर जगह मैं ही हूँ। ये हाथ अलग नहीं है, ये उंगली अलग नहीं है। अभी तक कैसे जी रहा है? ये लंबा है, ये छोटा है, ये लंबा है, ये आदमी अलग है, बीवी गलत है, ये बेटा गलत है, नहीं तो बगल वाला गलत है। ये उंगली अलग अलग जीवन जी रहा है। भगवान को क्या है? ये सिर्फ हाथ है, ये उंगली है, तो कहीं भी दर्द दिए तो हाथ को दर्द आएगा ना। हम सब एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि। समुंदर एक ही है। कोई भी हम बोलेंगे अरे समुंदर में नहाने के लिए जाएंगे, समुंदर में जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा मैं वो लहर में जाएगा, बाद में एलिस लहर में नहाने के लिए जाएगा। ऐसा नहीं है। लहरियों भी समुद्र का एक भाग है, पार्ट है। इस आत्मा जीवात्मा ऐसा लहर जैसा आते रहता है, मरते रहता है, जाते रहता है, मरते रहता है। समुंदर ये पूरा अनंत विश्व, कॉस्मोस, उसमें लहर आते रहता है। अपना जैसा है, हम जैसे, आप जैसे, लहर आता है गिरता है, आता है गिरता है, क्या बड़ी बात। लहर 2 सेकंड रहता है, 3 सेकंड रहता है, 1 मिनट रहता है। सुनामी जैसे रहता है और ज्यादा ज्यादा याद रहता है। गिरना तो है एक दिन। यहाँ परमानेंट रहने वाला कौन है? 100 साल के बाद, 200 साल के बाद आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? रहेंगे जरूर, हमको मृत्यु नहीं है, मगर दूसरा शरीर में, दूसरा जगह, दूसरा आदमी जैसे, नहीं तो दूसरा औरत जैसे। यहाँ तो परमानेंट रहेंगे नहीं ना। ये आत्मस्थिति पहुंचने के बाद आप उसको ही बोल सकता है समाधि स्थिति। सब समाधान मिल गया, वही समाधि स्थिति। समाधि स्थिति मतलब हमको ऐसा समाधि करके बैठ गया अंदर, ऐसा नहीं है समाधि स्थिति।
समाधि स्थिति मतलब सब क्वेश्चन को समाधान मिल गया आपको। अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछे बोले तो हाँ क्वेश्चन नहीं है, मेरे को मालूम हो गया, मैं आत्मा हूँ और क्या है। मतलब बगल वाला क्या है, बेकार है क्या? नहीं, वो भी भगवान है, मैं भी भगवान। तो बकरी को काट सकते हैं क्या? आज बकरी गए, बकरीद है, काटेंगे क्या? उसमें भी भगवान है। वो जान लिया तो वो लोग काटेगा नहीं आज। वो काट रहे मतलब उसका उतना अज्ञान है। तो हर आदमी को क्या फर्क है? सब लोग को हाथ पैर है, वही हाथ पैर वही चेहरा वही आँख, सब। फर्क क्या है? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान फर्क है। बुद्धि ज्ञान फर्क है। वही एक श्री कृष्ण को अर्जुन को फर्क है, वशिष्ठ महर्षि को श्री राम जी को फर्क है। किसमें? ज्ञान में। वही है आपको ऋग्वेद में वही बोल रहा है, प्रज्ञानम ब्रह्मा। ऋग्वेद क्या कह रहा है? प्रज्ञानम ब्रह्मा। भगवान एनर्जी। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, हम चार चेहरे वो ब्रह्मा आ जाएगा ऐसा नहीं। चाह ब्रह्मा मतलब संस्कृत में एनर्जी, कॉन्शियसनेस। हम समझने के लिए वो लोग एक मूर्ति जैसे बनाए। ब्रह्मा मतलब एक एनर्जी क्रिएटर। हम ही कुछ क्रिएटर है। वो क्रिएटर क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्मा। हम आत्मा है समझ लिए तो ज्ञान। सब आदमी भगवान है समझ लिए तो विज्ञान। वो और ये हम सब एक ही है, वो समझ लिए तो प्रज्ञान। ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान। आप पहले ज्ञानी बनो, मैं भगवान हूँ समझ लो। बाद में सब भगवान है महसूस करो, सब आदमी में भगवान है, वो विज्ञान हो गया। विज्ञान मतलब विपरीत ज्ञान। विज्ञान बड़ा और ज्यादा करो, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ाना। विज्ञान मतलब ज्ञान को क्या कर रहा है? हम बढ़ा रहा है विज्ञान। और बढ़ाओ वो प्रज्ञान। प्रज्ञान प्रचंड हो गया ज्ञान। शिव, परम शिव। शिव, शिव मतलब शिव शंकर भगवान को हम ऐसा मूर्ति बनाया, मगर शिव मतलब क्या है? एनर्जी, फ्लोइंग एनर्जी। वो प्रचंड हो गया तो परम शिव। हम बोलता है वो पुण्य है, परम पुण्य है, ऐसा परम मतलब परम और एक्सटेंड, और ज्यादा बोलने के लिए परम बोलता है, परमहंसा परमहंसा। तो ऐसा ही आप समाधि स्थिति में रहे तो, प्रज्ञान स्थिति में आए तो, आप ही एनर्जी बोल के मालूम हो गया तो वही है ज्ञान स्थिति। वही आनंद स्थिति, वही जीवन मुक्ति स्थिति। हम दुख में क्यों रह रहा है? अभी सब बात किया था। आर्य सत्य चार बात किया, बुद्ध धर्म का तीन बात किया, बाद में उसका रास्ता बात किया, आनंद से जीने का रास्ता, एट फोल्ड पाथ। और बुद्ध भी और एक बात बताया, बुद्ध द गोल्डन मिडिल पाथ। बुद्ध का बोलता है द गोल्डन मिडिल पाथ, मध्य मार्ग। बुद्ध भगवान क्या बोलता है? अवॉइड एक्सट्रीम्स, अतिवृष्टि अनावृष्टि कुछ भी काम में नहीं करना, बिल्कुल नहीं, सही नहीं है। और ओवर ज्यादा करना भी सही नहीं है, मध्य मार्ग चलो। पूरा जान करके 18 घंटा 20 घंटा नहीं है, पूरा काम में लग के गया ऐसा नहीं है, 50-50। आध्यात्मिक भी चाहिए अपने को, ऐसा पैसा कमाना भी चाहिए। धनम मूलम इदम जगत। अपना शास्त्र क्या कह रहा है? धनम मूलम, इस धरती में, इदम जगत, ये धरती में पैसा रहना ही है। बिना पैसा कैसे जियोगे? धनम मूलम इदम जगत मतलब आप संसार भी नहीं छोड़ना है, ऐसा सन्यासी भी नहीं बनना है, संसार में ही निर्वाण है।
संसार में रहते ही 50-50 कैसे करना है, वो अपना बुद्धि इस्तेमाल करना। इसके लिए रास्ता बताया, अपना दृष्टि कैसे रहना, संकल्प कैसे रहना, वचन कैसे रहना, प्रयत्न कैसे करना, कर्म कैसे करना, जीवन कैसे जीना, अच्छा स्मृतियों माइंड किससे भरना, और समाधि स्थिति कैसे पहुंचना। आ गया अपना रास्ता, बन गया रास्ता। तो आप भी पहुंच सकता है, हम भी पहुंच सकता है। तो और कुछ डाउट है तो पूछ सकता है कोई। कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। कुछ डाउट नहीं है तो हम विराम दे सकता है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ओके। Thank you, sir. Thank you Thank very you. much, sir. थैंक यू, Thank थैंक यू, you. थैंक यू, थैंक यू, Thank you. बहुत अच्छा बोला सर, थैंक यू, थैंक आनंद यू, आ गया। थैंक यू। उसके लिए पैदा हुआ हम, आनंद में जीने के लिए पैदा। कोई आदमी रोने के लिए पैदा नहीं होता है, आनंद में जीने के लिए। मगर प्रॉब्लम क्या है, रास्ता मालूम नहीं है। अभी रास्ता मालूम हो गया है आनंद में जीने का, अभी आनंद में जीना ही है, जी sir. झुकेगा नहीं। जी सर, ठीक है, जी sir. Bye. Okay, thank you so much. थैंक यू।